बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीलॉग में खुश आमदीद। आज का वीलॉग स्टार्ट करते हैं इस दुआ के साथ, जो भी मकान आप तमीर कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें आपको रहना और बसना नसीब फरमाए। खुशियों वाली लंबी जिंदगी अल्लाह ताला आपको अता फरमाए। आज बात करूंगा कि 12 बाई 12 का जो एक रूम है उसके अंदर ऑन एवरेज मार्बल कितने का लगता है, उसके ऊपर मजदूरी वगैरह जो उसकी कॉस्ट है, उसका मटेरियल है, वो कितनी उसकी लागत आएगी, रगड़ाई का कितना खर्चा आएगा, ताकि अगर कोई मेरा भाई सोच रहा है घर पे बैठ के कि मैं अपने कमरे में मार्बल लगवा लूं, तो उसे घर बैठे ही ये पता चल जाए कि मार्बल एक्चुअली आजकल कितने में एक अंदाजा उसे हो जाएगा। इससे पहले मैं ये बताता चलूं कि मुख्तलिफ इलाका जात में मार्बल की मुख्तलिफ कीमतें होती हैं, क्योंकि ये फैक्ट्रीज ऐसी नहीं है कि जगह जगह मार्बल बन रहा हो। ये कुदरती आइटम होता है, ये पहाड़ है, अल्लाह ताला की अता है, और ये पहाड़ मुल्क के हर हिस्से में मौजूद नहीं है। ये मखसूस हिस्से हैं मुल्क के जिनमें ये मौजूद है। बिलखसूस हमारा बलोचिस्तान का एरिया है जहाँ से ये मार्बल निकलता है। मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ। और बिलखसूस हमारा स्वात का कुछ इलाका है जिसके अंदर मार्बल के पहाड़ है और वहाँ से माइनिंग होती है, मार्बल निकलता है। तो जैसे जैसे सोर्स, जहां से कोई चीज बन रही है, जहां से कोई चीज निकल रही है, वहां से आप दूर होते जाते हैं। तो आजकल किराए बहुत ज्यादा हैं, ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, आपको पता है डीजल वगैरह महंगा है, तो उसकी कीमत में इजाफा होता जाता है किराए की कीमत में। ठीक है, तो इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है। मैं जो वीडियो इस वक्त बना रहा हूँ वो है मिडल पंजाब साहिवाल का एरिया में मैं मौजूद हूँ। सिटी मार्बल साहिवाल आप देख ही रहे हैं, नंबर यहाँ पे मौजूद है। अगर आप इस एरिया में मेरे से मार्बल लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, या कोई मालूमात लेना चाहते हैं आप मार्बल के सिलसिले में, तो वक्तन फक्तन मैं कोशिश करता हूँ व्हाट्सएप मैसेजेस को रिप्लाई करने की। मसरूफियत की वजह से कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि सारे मैसेजेस रिप्लाई नहीं कर सकता, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आपको बताता हूँ कि 12 बाई 12 का कमरा जो है, सबसे पहले तो उसमें मार्बल कितना लगेगा। 12 बाई 12 का अगर सीधा हम ज़रब दें, 12 इंटू 12 करें, 12 ज़रब 12 करें तो 144 आता है। लेकिन आपने हमेशा मार्बल की कैलकुलेशन जब बाजार से लेने जाना है थोड़ी सी इजाफी रख के जानी है, क्योंकि टाइलें टूट भी जाती हैं और कट भी जाती हैं। जो टाइलें कट जाती हैं वो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकती और वो उसमें से कमी आ जाती है। तो मैं लूंगा 150 फुट, 6 फुट मैंने इजाफी रख ली है 144 फुट के ऊपर। आप थोड़ा सा इससे और ज्यादा सेफर साइड पे रहते हुए 155 भी कर सकते हैं, लेकिन जितने मार्बल चंद जो रूटीन के हैं 3-4 मैं आज आपको वैरायटियां दिखाऊंगा, उनकी कीमत बताऊंगा कि ये मार्बल की कितनी आएगी, और वीडियो के एंड में चल के आपको उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट और उसकी मटेरियल की जो कॉस्ट आएगी वो भी इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ, एंड तक देखिएगा वीडियो को। और अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। बहुत सारी तादाद ऐसी है मेरे व्यूअर्स की जो चैनल को वीडियोस देखते हैं ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता। उसकी वजह यह है कि उनको फिर कई वीडियोस, कई टॉपिक्स पे मैंने और भी बनाई होती हैं जो फायदेमंद हो सकती हैं, या आने वाले वक्त में मैं कोई ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जो फायदेमंद हो सकती है, वो आप तक नहीं पहुंचेगी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलें जी, ग्रे शेड्स की कुछ पहले बात कर लेते हैं। ग्रे शेड के अंदर ये दो वैरायटीज़ आपके सामने पड़ी हैं। ये बेसिकली जंगल ग्रे भी से कहते हैं, टाइगर ग्रे भी कहते हैं। इस तरह के टेक्सचर बड़े यूनिक होते हैं, कम ही आते हैं। और ये स्वात बेल्ट का पत्थर है। 12 बाई 12 का रूम अगर आप लगाएंगे ना जी, तो मार्बल की जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 10,800 रुपया इसके ऊपर। जो साथ आपको नज़र आ रहा है ये भी बादल की ही एक वैरायटी है, इसकी भी यूनिटी होती है, इसके कलर की वेरिएशन जो होती है ना वो बहुत कम होती है, सारा मार्बल इसी तरह का ही रहता है। तो इसकी भी तकरीबन इतने 10,800 10,500 के करीब आपका ये 150 फुट मार्बल लग जाएगा। ये दोनों मिलते जुलते हैं और इतनी ही प्राइस रेंज है इनकी। इसके आगे आ जाते हैं जी, ये देखें, ये खूबसूरत सा जेबरा, लाइट जेबरे के नाम से ये पड़ा हुआ है मार्बल। ये आप देख सकते हैं गराज शराज के लिए बड़ा बेस्ट होता है। इनडोर्स में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है गहरा, तो बरामदे में, सहन में, गराज में लगाने के लिए ये आपको 10,000 रुपये 10,500 के दरमियान मुख्तलिफ रेट्स होते हैं मुख्तलिफ शहरों के, लेकिन ऑन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो आपकी है ना, ये 12 बाई 12 के कमरे में इस तरह का मार्बल आपका 10,000 से 10,500 रुपये में लग जाएगा। तो ये देखें, ये बादल का एक शेड है, इसके अंदर थोड़ी वेरिएशंस आती हैं। सच्ची और साफ बात करता हूँ, ये एक टाइल देख रहे हैं बड़ी खूबसूरत है, लेकिन इसमें हर टाइल इस तरह की नहीं होती, प्लस माइनस शेड्स होते हैं बादल के अंदर हमेशा। ये 9,600 रुपये के अंदर आपका ये वाला मार्बल बन जाएगा। ये फिर वही डार्क बादल लाइट ज़ेबरा का शेड पड़ा हुआ है, ये भी आपका इसी तरह से 10,500 के अंदर आपका ये वाला मार्बल 12 बाई 12 के कमरे का बन जाएगा।
ये ब्राउन पत्थरों के अंदर अब हम आ गए जी। रूटीन की चीज़ें आपको बता रहा हूँ, बलोचिस्तान का है मार्बल वरोना और स्पॉट वाला, जिसके अंदर ये स्टेन होते हैं। 12x12 का जो एक कमरा है ना जी, इसकी आपकी कॉस्ट आएगी 13,500 रुपया एक कमरे को ये लगाने की। इसके बाद आ गया हमारा ये ऑल टाइम फेवरेट सनी ग्रे मार्बल। ये तकरीबन कह लें कि 9,800 रुपये में 12x12 का कमरा इस तरह का आपका जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। देख लें इसकी कैसी शक्ल है। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मार्बल है, खसूसन कम कीमत में अच्छी चीज़ होती है और इसको बहुत ज़्यादा हमारे इलाकों में तो पसंद किया जाता है। खसूसन साहिवाल के अंदर सबसे ज़्यादा जो सेल है वो माशाल्लाह से सनी ग्रे मार्बल की होती है। और ये आपका कमरा मैंने आपको बता दिया 9800 रुपीज़ में इस तरह की लुक देगा। फिर उसके बाद आ गया आपका टवीरा मार्बल। ये टवीरा मार्बल का लाइटेस्ट शेड है, ठीक है। ये आपका तकरीबन कह लें कि 13 से 14,000 रुपये में बनेगा और 12 से 13,000 रुपये के अंदर आपका इससे थोड़ा सा मीडियम सा डार्क शेड होता है, वो वाला मार्बल आपका इतने में तैयार हो जाएगा 12x12 का कमरा। तो ये जो है मैंने आपको कॉस्ट बता दी मुख्तलिफ मार्बल्स की, सिर्फ मार्बल की कॉस्ट। आपसे वादा ये किया था कि आपको बताया जाएगा कि कितना इसका रगड़ाई का खर्चा आएगा और कितना इसका जो है इंस्टॉलेशन स्क्वायर फीट कॉस्ट वो कितनी आएगी। तो उसकी तरफ आप चलते हैं, वीडियो को लेके मैं आपको बताता हूँ कि ऑन एवरेज जो एक अच्छा मैसन है जिसके हाथ में सफाई है, ऊंच नीच मार्बल की कम से कम छोड़ता है और अच्छा फिक्सर है, टाइल फिक्सर है, तो वो आपसे 25 रुपए तो जरूर चार्ज करेगा। कच्चा फर्श अगर आपका हुआ हो, कच्चा से मुराद ये होती है कि रोड़ी छोड़ी डाल के जो एक कंक्रीट का होता है, बजरी सीमेंट का कंक्रीट होता है, वो जब डाल देते हैं फर्श के ऊपर तो उसको बोलते हैं कच्चा कर दिया गया फर्श, यानी कि अब उसके ऊपर मार्बल या टाइल लगाने का प्रोसेस स्टार्ट होना होता है। अगर आप टाइल लगाते हैं ना तो उसके ऊपर पहले प्लस्तर भी करना पड़ता है उसके ऊपर, लेकिन अगर मार्बल लगाने जा रहे हैं तो कच्चे के ऊपर डायरेक्ट सीमेंट रेत से मार्बल जो है वो लग जाएगा आपका, और उसकी जो लगाने वाली मजदूरी होगी ना वो आपकी 25 रुपए स्क्वायर फीट आएगी। यहाँ पे मैं टोटल आपको 150 फुट की भी कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ये आपकी बन रही है जी 3750 रुपए एक कमरे पे। मार्बल की तो मैंने तमाम वैरायटी जो रूटीन की थी आपको दिखाई, उसके अंदर आपने ये चीजें ऐड करते जाना है। मिसाल है टवीरा लिया है, उसमें जितने का जो बन रहा था तो 3750 रुपए आपका लगाने वाला बंदा एक कमरे का मजदूरी लेगा, ठीक है, 12x12 की। अगर स्कार्टिंग वगैरह साइन पे शामिल करेंगे तो हो सकता है वो ये 4500 तक चली जाए उसकी मजदूरी। दिहाड़ियों पे लगाते हैं ना तब भी इतना ही तकरीबन आपका मसला आएगा, क्योंकि वो दिहाड़ियों वाले जरा ज्यादा टाइम लगा के उतना खर्चा अपना पूरा कर लेते हैं। आजकल लेबर कॉस्ट आपको पता है काफी महंगी है, दिहाड़ी काफी महंगी है मजदूरों की और मिस्त्रियों की। 2 मजदूर 1 मिस्त्री लगेगा तो अच्छा खासा एक दिन का बिल बन जाता है, ठीक है। तो एक कमरे का आपका 4000 से 4500 रुपया स्टार्टिंग लगा के वो बंदा जो है ना आपसे चार्ज करेगा। इसके बाद आ जाते हैं अपनी रगड़ाई की बात कर लेते हैं। रगड़ाई जो आपकी है वो हमारे इलाके में चल रही है 17 रुपए स्क्वायर फीट, मुकम्मल तैयार करके देते हैं, कोई सामान आपने नहीं लेके देना होता। लेकिन बड़े शहर जो है ना उनके खर्चे थोड़े ज़्यादा होते हैं। वो जो रगड़ाई वाली पार्टीज होती हैं, जो लोग होते हैं वो दूसरे इलाकों से जाकर रह रहे होते हैं, उनके मकान किराए के बड़े महंगे होते हैं। हमारे इलाके में भी तमाम पॉलिश करने वाले जो हमारे अपने इस इलाके के नहीं है, कई अच्छे पॉलिश करने वाले दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं, कोई मुजफ्फरगढ़ से आया हुआ है, कोई मुल्तान से आके यहाँ पे काम कर रहा है, तो उन्होंने किराए पे घर लिए हुए हैं। मैंने एक दिन इंटरव्यू किया एक बंदे से, उसने 7000 रुपया, वो 3-4 लोगों ने मिलके एक मकान लिया हुआ और वो 3-4 भाई वहाँ पे रहते हैं। हमारे अक्सर काम वो बंदा जो है वो रगड़ाई के करता रहता है और अच्छा काम करता है। तो मैं उससे इंटरव्यू कर रहा था तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि एक दफा उसको हमने भेजना था कहीं इस्लामाबाद रगड़ाई करने के लिए, तो वहाँ पे उसकी रिहाइश की कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही थी, क्योंकि वो उसे कुछ लंबा प्रोजेक्ट था तो उसके लिए उसको रिहाइश करनी थी अपनी टीम के साथ वहाँ पे। तो कोई मकान जो था वो 20-25 हज़ार रुपये से नॉर्मल जो था वो उसे नहीं मिल रहा था वहाँ पे उसके एरिए के करीब। तो इस तरह से काफ़ी खर्चे बड़े शहरों के ज़्यादा होते हैं। हो सकता है वहाँ पे यही वाला 17 रुपये वाला 20 या 25 रुपये में हो, लेकिन अभी ऑन एवरेज हम इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं 20 रुपये के हिसाब से। 20 इंटू 150 करेंगे तो 3000 रुपये आपने ऐड करते जाना। ऐड आपने खुद से कर लेना, मैंने सारे मार्बल्स आपको बता दिए हैं। जिस मार्बल पे आपको पसंद का आ रहा है, बादल था तो सनी ग्रे था, वो टवीरा था या वरोना था, जो भी मैंने आपको बताए हैं उसके अंदर ये चीजें आपने ऐड करते जानी है। 3000 ये हो गया जी। उसके अलावा आपका 4500 रुपये आपकी लगवाई थी सारी। सीमेंट रेत जो है ना वो आपकी तकरीबन कह लें कि 3 से 4 बोरियां जो है वो तो लग ही जाएंगी। तो बोरी का मौजूदा रेट जो है वो आप कैलकुलेट करके उससे निकाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने आपको एक आइडिया दिया कि 12x12 का कमरा है। अब आपके जितने भी कमरे हैं थोड़ा बहुत बस मोटा मोटा कह लें कि आपको आइडिया जो है वो पता चल ही गया होगा कि आपका मार्बल का जो खर्चा है वो कितना आने वाला है ना।
इस सारी मामले के अंदर, आजकल के दौर के अंदर। आने वाले वक्तों में हो सकता है और ऊपर चला जाए, हो सकता है नीचे चला जाए, वीडियोस बनती रहेंगी इंशाल्लाह। मैं इस तरह की वीडियोस में आपको वक्तन फक्तन गाइड करता ही रहूंगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर वगैरह का बटन दबाना आपने नहीं भूलना। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मुलाकात होगी। जो पॉइंट्स मिस हो गए हैं कमेंट सेक्शन के जरिए अगर आप मुझे बता देंगे तो आपका मैं एहसानमंद रहूंगा और इससे आपका और मेरा दोनों का फायदा हो जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।